जी डॉक्टर साहब, चलिए ज़ीरो ऑयल कुकिंग भी हमने जाना। नेक्स्ट इसमें है कि फ्रूट और सैलड इंटेक, जिसको कि बोला जाता है कि अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है तो डेफिनेटली आपको इसका इंटेक रखना चाहिए, लेकिन ये यस। इंटेक कितना हो और कैसे हो ये बताएं। देखिए, एक बात याद रख लीजिए, फ्रूट्स और सलाद हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद खाना होता है। हार्ट के लिए तो है ही, पूरे बॉडी के लिए भी है। इसमें दो मेजर फैक्टर्स मिलती है। एक तो आपको फाइबर मिलता है, इसमें बहुत हार्ट के लिए फाइबर बहुत ज़रूरी है। और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये दोनों फ्रूट्स और सलाद से मिलता है। ये देखा गया, जो फ्रूट और सलाद हर दिन खाता है उसको हार्ट की बीमारी होने के चांसेस कम होने लग जाते हैं। तो अगर आप हर दिन फ्रूट्स और सलाद का 1 या 2 सर्विंग खाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप ग्रीन सर्कल में आ गए। और अगर 1 से 4 दिन तक, मतलब हर दिन नहीं खा रहे हैं, 4 दिन तक खा रहे हैं, 4, 5, 6 दिन खा रहे हैं, तो आप येलो सर्कल में हो गए। और अगर आप पूरे के पूरे एक वीक में 1 दिन भी नहीं खाते तो रेड के बाहर चले गए। तो 1-2 बार खाते हो तो रेड में है, 3, 4, 5 बार खाते हैं तो येलो में है, और 5 से ज़्यादा दिन खाते हैं आप फ्रूट्स और सलाद का सर्विंग तो आप रेड जोन में, आप ग्रीन जोन में आ गए। तो ग्रीन जोन में लाने के लिए फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है, और वॉक हो गया, और ज़ीरो ऑयल कुकिंग, ये सब बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जी चलिए, लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं अब अभी इन्हीं पॉइंट्स में। नेक्स्ट आता है योगा, जिसको कि 30 मिनट योगा पर इसमें जोर दिया गया है। योगा के बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, योगा में हमने आपको बोला है मुझे 10 मिनट प्रेक्षा मेडिटेशन चाहिए, 10 मिनट मुझे HRE चाहिए, हार्ट एक्सरसाइजेज चाहिए, और 10 मिनट मुझे आसन चाहिए। ये 30 मिनट का योगा हम हार्ट के पेशेंट्स को बोलते हैं आप कंपल्सरीली निकाल लो। 35 मिनट पैदल चल लो और 30 मिनट योगा कर लो। अगर ये योगा आप महीने में नहीं, हफ्ते में 5 दिन मिनिमम कर लेते हैं तो आप ग्रीन सर्कल में आ गए। तो योगा करना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। योगा करने से ना सिर्फ हार्ट की बीमारी, इसके संग आपकी बहुत अच्छी ये रहेगी कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके बॉडी में लचीलापन पैदा हो जाएगा। वॉकिंग से फिटनेस बढ़ता है, पर योगा से लचीलापन बढ़ता है, प्लस आपके ब्रेन को भी बहुत मदद मिलेगा तनाव कम करने के लिए। तो योगा आपको करना बहुत ज़रूरी है। करीब करीब अगर आप 10 मिनट वाले को 2-2 बार भी करते हैं तो भी आपको 20 मिनट लग जाएगी। मतलब 30 मिनट के अंदर आसन और एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाने चाहिए आपकी। जी डॉक्टर साहब, चलिए योगा से ही जुड़ा हुआ नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि मेडिटेशन का है। 10 मिनट मेडिटेशन, उसको किस तरह से मेंटेन करें? देखिए, हार्ट के पेशेंट को हम लोग ये भी चाहते हैं कि वो मेडिटेशन करे, 10 मिनट मेडिटेशन कर ले। 20 मिनट तो आसन में चले गए और 10 मिनट मेडिटेशन में आ जाए। मेडिटेशन के लिए मैंने बोला आपको प्रेक्षा मेडिटेशन करना होगा। पूरे बॉडी को ऐसे पोजीशन में रखना होगा जिसमें आपको बॉडी में टेंशन ना हो, रीढ़ की हड्डी सीधे हो। ज़्यादातर पलाथी मार के बैठने ही सबसे अच्छा पोस्चर होता है। और इसके बाद आपको पूरे बॉडी के सारे सिग्नल्स को ऑफ करने होंगे, और उसके बाद बैठ के दिमाग के अंदर जितनी भी कल्पना, जल्पना, स्मृति, चिंतन, ये सब को बंद करना पड़ेगा। और उस वक्त आपका ब्रेन को एक थीम देनी होगी जिस थीम में आप वो मेडिटेशन करता है, और वो अगर वो मेडिटेशन करता रहे 10 मिनट तक, और उसमें ये मेडिटेशन करे कि मेरी ब्लॉकेज खुल रही है, मेरी ब्लॉकेज खुल रही है, मैं ठीक होता जा रहा हूँ। ग्रीन कलर ले जा के मेडिटेशन करे तो ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हमने 30-40 हज़ार लोगों को मेडिटेशन कराया है हार्ट के पेशेंट्स को, एंड देव गॉट ट्रिमेंडस रिजल्ट। सो मेडिटेशन अगर आप 5 दिन से ज़्यादा करते हैं तो आप ग्रीन जोन में हैं, अगर 1 से 4 दिन करते हैं तो येलो जोन में है, और 1 दिन भी नहीं करते हैं तो रेड जोन में आ गए, और उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ये समझ लीजिए हार्ट के लिए हर चीज़ एक एक करके इम्पॉर्टेंट है। जी चलिए, जैसे आपने कहा कि हर चीज़ एक एक करके इम्पॉर्टेंट है, तो सर्कल के लास्ट में अब बारी आती है स्ट्रेस की, जिससे कि हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति स्ट्रेस में है। तो इस रेड सर्कल से ग्रीन में खुद को पहुंचाने के लिए स्ट्रेस को कैसे मेंटेन करें? देखिए, स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मेरे पास मेज़रमेंट नहीं है स्ट्रेस का। मैं जब स्ट्रेस को इसमें घुसाने गया, मैं बोला कैसे मेज़र करूं स्ट्रेस को। फिर बहुत अच्छे से हमने जब कैटेगराइज किया तो समझ आ गई कि स्ट्रेस 0 तो होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ग्रीन में रहना चाहते हैं तो 50% तक तनाव को कम कर दें, और 50 तनाव कम करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। मैंने आपको बोला था कि अगर आप तनाव को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पहले तो एक मेडिटेशन से तनाव कंट्रोल होता है, योग से तनाव कंट्रोल होता है, और उसके बाद आपके परिवार में आपके पैसे की, आपकी वर्क की स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। बोलने का स्टाइल बदलना पड़ेगा, बिना इंसल्ट के बोलना पड़ेगा।
पैसे की कंट्रोल ये होगी कि आपके खर्च कभी भी आपके इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50-50% रखते हैं कि भाई इनकम 100 हो तो 50 के अंदर खर्च हो जाए, तो आपके लिए पैसे वाला सेक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। और परिवार के सेक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा। परिवार के हर मरीज आदमी का इंटरेस्ट आपको मालूम होना चाहिए और इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना होगा। ये सब अगर कर सकते हैं तो आप 50% टेंशन में आ गए। लोग बोलते सर मुझे कैसे पता चले मैं 50 में हूँ? तो बहुत सिंपल सी रूल है, आप शाम को अपने आप को फील करते हो कि मैं सुबह जैसा था शाम को वैसा ही हूँ, तो आप 50 में हो। और शाम को आपको लगता है मैं थक गया हूँ, मेरा मेंटल और फिजिकली मैं अब एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, तो आप 70-80 में आ गए। और अगर आप येलो सर्कल में आ गए और आपको लगता है शाम तक तो मैं एकदम ही चूर चूर हो जाता हूँ, तो आप रेड में चले गए। तो तनाव को अगर आपको लगता है आप 100 के ऊपर चले गए तो बहुत ही ख़राब है। आपको लगता है मैं 50 के नीचे हूँ तो आप ग्रीन सर्कल में हो। तो ये सारे चीज़ को अगर आप एक साथ कोई आदमी बैठ जाए और एक पेंसिल ले ले और सारे इस सर्कल को फिलअप करे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सर्कल अगर आपको चाहिए तो हमारे कोई भी क्लिनिक में जाइए, वहाँ से एक सर्कल ले लीजिए। आप अगर इसको ईमेल से मंगाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। info@saul.com में जाके आप ये सर्कल को आप वहाँ से मंगा सकते हैं। और अगर आप इसको पोस्ट से मंगाना चाहते हैं, DVD भी मंगाना चाहते हैं, तो हमारे क्लिनिक में आपको मिल जाएगी। ये सावल सेफ्टी सर्कल, ये हमारी सावल की इन्वेंशन है। और मैं समझता हूँ अगर कोई भी हार्ट का पेशेंट, वो चाहे बाईपास करा ले, एंजियोप्लास्टी करा ले, ये सेफ्टी सर्कल को फॉलो करे तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। जो साउल सर्कल के ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर इनको एक हार्ट पेशेंट फॉलो कर ले तो डेफिनेटली वो रेड से ग्रीन में पहुंच जाएगा, सारी प्रॉब्लम ही यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। चलिए डॉक्टर साहब, फिलहाल छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद आपसे फिर से बातचीत करेंगे। दर्शकों, अभी वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन आपको बता दूँ कि आज हमने इतनी इंपॉर्टेंट बातचीत करी है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो ये साउल सेफ्टी सर्कल है, अगर आप हार्ट पेशेंट हैं और इसको फॉलो करते हैं, जिसमें कि 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और जो HDL रेशियो है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक BP, साथ ही फास्टिंग शुगर, PP शुगर, स्मोकिंग, BMI, वॉक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जीरो ऑयल कुकिंग, योगा, मेडिटेशन और इन द लास्ट जिसमें कि स्ट्रेस की बात करी गई है। अगर इन 15 पॉइंट को आप एक एक करके अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो हार्ट प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो देर ना करते हुए, अगर आप चाहते हैं खुद को मेज़र करना कि आपका जो हार्ट पेशेंट की परेशानी है वो धीरे धीरे किस कैटेगरीज में आप पहुंच रहे हैं, तो आप कॉल करके मंगा सकते हैं इस सेफ्टी सर्कल को। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले तो DVD के थ्रू, बाय पोस्ट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू भी आप इसको मंगा सकते हैं। फिलहाल वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बिमल झाजेर, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि आज हमें बता रहे हैं कि साउल सेफ्टी सर्कल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट पेशेंट के लिए, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक, इनफैक्ट पूरी तरह से हार्ट प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो ब्रेक पर जाने से पहले आपने बातचीत करी साउल सेफ्टी सर्कल के बारे में, एक इंपॉर्टेंट सवाल आपसे यहाँ पर करना चाहूँगी। कोई भी हार्ट पेशेंट अगर इसको मेजर करना चाहता है, वो तो किस तरीके से मेजर कर सकता है? साथ ही दूसरा ये कि कितने वक्त में उसको अपने आप को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, साउल सेफ्टी सर्कल कोई भी आदमी कभी भी फिलअप कर सकता है, पर इसके लिए 2-3 चीज़ की ज़रूरत है। एक तो उसको लिपिड प्रोफाइल चेक कराना ज़रूरी है, और एक शुगर का ब्लड टेस्ट, दोनों शुगर की और फास्टिंग PP दोनों शुगर चाहिए। और अगर वो ये दोनों मेज़र करवाते रहे, मैं समझता हूँ हर 3 महीने में एक बार मेज़र कर ले, तो वो सेफ्टी सर्कल को दिन में, साल में 4 बार तो फिलअप कर ही ले और देख ले वो कहाँ कहाँ है। वैसे तो देखिए, ये 2-3 फैक्टर जो है, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल और शुगर, अगर इसको ना करे या उसको पुरानी रिपोर्ट को ही आज के दिन मान ले, तो हर दिन ही भर सकता है वो अपना सेफ्टी सर्कल। और एक ब्लड प्रेशर उसको चेक कराना पड़ेगा, वजन चेक करनी पड़ेगी, और बाकी तो जो योगा कितना कर रहा है, खाना कैसे खा रहा है, वो तो हर दिन का हर दिन भर सकता है। तो अगर वो पूरा लिपिड प्रोफाइल कराए तो महीने में 3 महीने में एक बार करवा ले, और अगर शुगर करवाए तो 3 महीने में एक बार करवा ले। और ये शुगर का अगर पेशेंट है तो वो शुगर को और भी जल्दी कर सकता है, तो सेफ्टी सर्कल को कभी भी भरा जा सकता है। और अगर लिपिड प्रोफाइल बार बार ना कराएं तो पुराने लिपिड को ही आज का मान के चल ले। और ये सेफ्टी सर्कल को भरना बहुत ईजी है, बच्चे से बच्चा भी भर ले। और ये जो सेफ्टी सर्कल है, इसके लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये
कोई भी फैक्टर को छोड़ना नहीं है, पूरा ग्रीन में ही लाना होगा। मैं हार्ट के पेशेंट्स को जब देता हूँ, मैं बोलता हूँ देखो अपने आप से धोखा मत करो, अपने आप को ग्रीन में लाने की कोशिश करो। हेल्दी लिविंग का तो सबसे बढ़िया चीज़ है, तो आपको हेल्दी लिविंग करना होगा और ये सेफ्टी सर्कल को फिलअप करना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला कि इस साउल सेफ्टी सर्कल को फिलअप तो करना ही पड़ेगा, थोड़े थोड़े टाइम पे अपने आप को चेक करना ही पड़ेगा। लेकिन एक और आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे करना चाहूँगी, क्या किसी भी एक आम इंसान के लिए जो कि हार्ट पेशेंट है, इन सारी चीज़ों को, इन 15 पॉइंट्स को फॉलो कर पाना क्या संभव है? एकदम 100% संभव है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को हमने ये पिछले 1-2 साल में ट्राई किया है। बहुत सारे हार्ट के पेशेंट देखिए डरा हुआ होता है, पूरा खानदान उसके पीछे लगा होता है कि बाईपास हो गई, एंजियोप्लास्टी हो गई, फिर से रीब्लॉकेज आ गई, हार्ट अटैक हो गया, मरने के चांसेस है, तो नहीं करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और बाकी जो कंट्रोल नहीं होता उसको हम दवाई दे के कंट्रोल कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई है, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल नहीं है, ट्राइग्लिसराइड की दवाई है, शुगर कंट्रोल नहीं है, बीपी कंट्रोल नहीं है, हर की दवाई है। तो डॉक्टर की भी ज़रूरत है सर्कल को फिलअप करने के लिए। तो डॉक्टर जो चीज़ पेशेंट से हो नहीं पा रहा है, मान लेते कोई जेनेटिक केस है जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वो कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसके खानदान में सबकी कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसके लिए दवाइयाँ ले लो। तो ये सेफ्टी सर्कल को ग्रीन में लाने के लिए पेशेंट की एफर्ट भी ज़रूरत है, डॉक्टर की समझदारी भी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा कार्डियोलॉजिस्ट इसको लेके कभी दिमाग नहीं लगाते हैं, वो तो 200 कोलेस्ट्रॉल हो, जब रेड जोन में भी हो आदमी तो भी बोलते हैं आपका ठीक चल रहा है, अगर येलो जोन में हो तब तो बोलते बहुत बढ़िया, आप तो सोचो ही मत। पेशेंट क्या करता है उस दिन से, फिर तेल घी सब मीट वीट खाना चालू कर देता है। तो ये अलाउड नहीं है आपको, आप ये समझ लीजिए हर फैक्टर को कंट्रोल करना ज़रूरी है। वेजिटेरियन होना होगा, अगर कोलेस्ट्रॉल कम करना होगा तो आपको नॉन वेज खाना बंद करना होगा, तो बंद कर रहे हैं। तो हर हार्ट का पेशेंट इसको फॉलो कर पाता है, और अगर वो थोड़ा सा अपने आप को संयोजित रखें, आगे से पहले से अपनी प्रिकॉशंस रख लें, और उनकी वाइफ लोगों को हम ट्रेनिंग दे दें ज़ीरो ऑयल का खाना कैसे बनेगा, तो साउल सेफ्टी सर्कल फॉलो करना कोई बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात है ही नहीं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल साउल सेफ्टी सर्कल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपने हमें और साथ ही हमारे व्यूअर्स को दी है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आज डॉक्टर छाजेड़ से हमने जाना कि किस तरीके से हम साउल सेफ्टी सर्कल के बारे में जान सकते हैं, साथ ही अगर हम हार्ट पेशेंट हैं तो कैसे उसको फॉलो कर सकते हैं। जो भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अगर किसी के माइंड में आता है कि इसको हम फॉलो कर सकते हैं या नहीं, तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल साफ यहाँ पर किया है कि निश्चित रूप से इसको फॉलो कर पाना संभव है। सिर्फ आपको थोड़ी सी डेडिकेशन और थोड़ी लगन की ज़रूरत है अगर आप अपनी हार्ट प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। तो इसको फॉलो करिए और इस सर्कल में, जैसा कि दिखाया गया है, रेड सर्कल से अपने आप को ग्रीन सर्कल में लेकर आइए। आज के लिए हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए आज्ञा। नमस्कार।